नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपने शुरू करने जा रहे हैं। 7वीं निर्देशांक ज्यामिति। तो 9वीं कक्षा में भी अपने इसके बारे में पढ़ चुके हैं और 10वीं कक्षा में भी पढ़ेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 7.1 का कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यदि आपको 9th वाला सूत्र याद है तो भी ठीक है, नहीं याद तो एक बार मैं दोबारा यहाँ पे आपको लिख रही हूँ। क्या होता है कि ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इसे क्या मानते हैं x1 y1, इसे क्या मानते हैं x2 y2 है। ठीक है, इनके दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है दूरी, वो क्या होता है अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। दूसरे में से पहले वाले का पहला निर्देशांक को माइनस करते हैं, फिर प्लस, फिर y दूसरे वाले में से y का पहले वाला माइनस करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं और पूरे का अंडर निकालते हैं। इस प्रकार इनको हल करते हैं। तो देखो इस बिंदु को क्या मान लो आप a लिख लो, इस बिंदु को क्या लिख लो b लिख लो। तो अपने को क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं ab कि ab इक्वल टू सूत्र लिखा हुआ है, अपने सीधे मान लिखेंगे। x2 ये है 4 माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 का स्क्वायर। 4 में से 2 गए तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या 3 में से 1 गए 2, बड़ी संख्या 3 किसकी है माइनस की है। तो ये चिन्ह भी किसका आएगा माइनस का आएगा स्क्वायर। 2 दूनी ये इसका भी क्या आएगा 2 दूनी 4, ये भी कितना आएगा 2 दूनी 4। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 को अपने हल करें तो अपने उसका पूरा तो अंडर निकलता नहीं, फिर भी चलो देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार निकालते हैं। 2 का भाग दिया 4 पर गया, फिर 2 का भाग दिया 2 पर गया, 2 का भाग दिया 1 पर गया। अब यहाँ पे 2 के पेयर बनने चाहिए, लेकिन 2 का एक ही पेयर बन रहा है। तो इन दोनों 2 में से कितना 2 बार आ जाएगा, 1 2 बार आ जाएगा, अंडर जो बच गया वो अंदर आ जाएगा 2 अंडर 2। ए बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 2 अंडर 2 है। ये है अपना पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको क्या मान लो p मान लो, इसको q मान लो, p q निकालते हैं। सूत्र मैं बार बार नहीं लिख रही, ये सूत्र है। ठीक है, अपने सीधा क्वेश्चन को हल करते हैं। तो x2 माइनस 1 माइनस सूत्र वाला और माइनस ये है, तो माइनस और माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 7 का स्क्वायर। 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, 7 में से 3 जाएंगे तो भी 4 आएंगे, लेकिन किसके माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या 7 किसकी है माइनस की है। ये आ गया अपने पास 4 चौके 16, ये भी 16 आएगा, माइनस का स्क्वायर है प्लस हो जाएगा 16 16 32। 32 का अंडर निकालेंगे। उसी प्रकार देखो 32 का अंडर निकालोगे, 2 का भाग दिया 16, 2 का भाग दिया 8, 2 का दिया 4, 2 का दिया 2 और 2 का गया 1 पर। 1 2 1 2 कितने 2 बार आ गए 2 गुना 2, अंडर में कितने 2 बच गए 1, 2 दूनी 4 अंडर 2, कितना आ गया अपने पास 4 रूट 2 अपने पास आ गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार है। इसको क्या करोगे खुद हल करोगे तो अपना हल हो जाएगा आसानी से। ठीक है, ये था अपना पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि बिंदु है 0 0 और 36 15, इनके बीच की जो दूरी है वो आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। आंसर इसको देख लो, ए बिंदु है 0 0, बी बिंदु है 36 15, ए बी इसके बीच की दूरी है वो निकालते हैं। तो क्या आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सूत्र आपको याद होना चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन करने में कोई भी टाइम नहीं लगता। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 कितना है 36 है, तो 36 इधर 0 ही है, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 और y1 कितना है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या आया 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर करोगे तो अपने पास आ जाएगा 1296।
36 का होल स्क्वायर करना, होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इसी संख्या को इसी से मल्टीप्लाई करना। तो अपने पास क्या आ जाएगा 1296 और 15 का होता है 225। दोनों का ऐड किया 15 21 और 15 21 का वर्गमूल निकालोगे तो अपने पास ये आएगा 15 21 39 का 40 40 1600, 40 का 1600, तो ये 39 का आ गया। इसके बाद इसने क्या कहा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए बी की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो जो अपने ज्ञात किया है वो क्या है, दो बीच की दूरी है। तो दूरी का सूत्र क्या है, ये दोनों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ही सूत्र है ना, कि ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, इनके बीच की दूरी हमने निकाली है। तो दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो आप जो भी आपका प्रश्न बुक में 7.2 में आपको दिया हुआ है उसमें आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हो उनके बीच की दूरी। तो ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि निर्धारित कीजिए कि ये जो बिंदु दे रखे हैं कि क्या ये संरेख है। तो देखो संरेख का अर्थ क्या होता है कि क्या यह एक रेखा पर है। संरेख का अर्थ क्या होता है कि क्या यह एक रेखा पर है, कि ये आपके पास देखो रेखा है, ये है ए बिंदु, यहाँ पे कोई बी बिंदु है, यहाँ पे बीच में सी बिंदु है। तो अपने क्या लिख सकते हैं, यदि एक रेखा पर होंगे तो पूरी बाहर वाली मतलब जो बड़ी दूरी है उसका उसका जो वैल्यू है वो दोनों छोटी दूरियों के AC प्लस BC इन दोनों के योग के बराबर ही होगा ना AB। फिर तो अपने कह देंगे कि ये संरेख है, यही कहेंगे कि अपने पास अपने को दे रखा है कि AB कितनी है 20 है, ये 12 है, ये 8 है, तो 12 प्लस 8 भी कितना है 20 ही है, इसके बराबर ही है तब है। तो ये उस कंडीशन में ये क्या है संरेख है, नहीं तो ये संरेख नहीं है। तो अपने क्या ज्ञात करेंगे, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, अपने सभी के बीच की दूरियां निकालो, AB निकालो, BC निकालो और AC निकालो। फिर देखो कि जो भी बड़ी दूरी आ रही है उसका जो योग है वो दो छोटी दूरियों के योग के बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो संरेख है और यदि नहीं तो संरेख नहीं है। यही करना है। तो जल्दी से अपने निकालते हैं। अपने पहले निकालते हैं AB। पहले अपने क्या निकालते हैं AB निकालते हैं। सूत्र नहीं लिखती मैं, यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसके लिए इन दोनों के लिए ये वाला है ना 2 2, तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 जाएंगे, 2 किसके माइनस के 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया √5 आ गया। कितना आ गया √5। अब निकाल लो BC निकालते हैं। उसके लिए x1 ये है, 2 वाला ये है, तो -2 माइनस ये वाला 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के ये क्या है 11 और माइनस के 3 का स्क्वायर। -2 और -2 समान चिन्ह वाली जुड़ जाती है, -2 4 का स्क्वायर करोगे 16 और माइनस भी किस में हो जाएगा प्लस में। 11 और 3 14 का स्क्वायर करोगे 196, 6 6 12, 9 1 10, 11 10 बची 1, 212। कितना आया √212। इसी तरह आप निकालोगे AC ठीक है। इसके लिए ये वाला 1 वाला ये 2 वाला, AC के लिए CA लिखोगे, तो CA लिखना है तो CA लिख के कर लो। AB ये BC है, CA AB BC एक ही क्रम में चलना है तो उसी क्रम में निकालो, चाहे AC निकालो। अपने AC निकालते हैं तो ये है -2, ये क्या आएगा -1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 11 और माइनस का 5 का स्क्वायर, -2 और -1 3 का स्क्वायर 9, 11 और 5 16 का स्क्वायर कितना हो गया 14 का 196, 15 का 225 और 16 का हो गया 256 और 6 10 15 265। कितना आ गया 265। अब देखो ये है √5, ये है 212, ये है 265, तो बड़ी तो कौन सी है √265 तो है बड़ी संख्या, छोटी दोनों ये है। तो √212 प्लस √5 क्या ये दोनों मिलके ये बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, ये दोनों मिलके ये नहीं बना रहे।
बी ए इसके इक्वल नहीं आ रहा तो फिर अपने कहेंगे कि ये सरेख नहीं है। यदि बड़ी संख्या की वैल्यू दो छोटी संख्याओं के योग के बराबर होती तब तो ये सरेख था। अब इस स्थिति में ये सरेख बिंदु नहीं है। तो ये अपने 3 तक के जो क्वेश्चन है हल हो गए। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।